जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ें बताने वाली हूँ, क्योंकि अभी जो मौसम स्टार्ट हुआ है, यानी सर्दी एकदम से ख़त्म हुई है और गर्मी बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई है। और तेज़ी से जो बदलाव होता है वो हमेशा नुकसान लेके आता है, फिर चाहे वो हमारी शारीरिक सेहत के लिए हो या हमारी स्किन के लिए हो। क्योंकि जब धीमे धीमे मौसम चेंज होता है, यानी जैसे सर्दी ख़त्म होती है तो वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती है, वो उतना नुकसानदायक मौसम नहीं होता। लेकिन इस बार क्या हुआ है, अचानक से सर्दी ख़त्म हुई और गर्मी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। तो ये जो मौसम होता है हमारे डाइजेशन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए हर तरीके से नुकसानदायक होता है। अब नुकसान क्या होते हैं इस मौसम से? जो हमारी स्किन पर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है वो ये होता है, स्किन के ऊपर तरह तरह के दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। तरह तरह के दाने मतलब बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे से दाने निकलते हैं, जैसे लगता है बहुत बारीक मस्से हो गए हैं सफ़ेद कलर के, या ऐसा महसूस होता है कि बहुत बारीक मुहासे वाले दाने हो गए हैं। कभी कभी मवाद वाले दाने हो जाते हैं। किन्हीं दानों में ऐसा होता है कि पानी या हल्का हल्का रेडनेस लिए हुआ पानी या खून निकलता रहता है, और उनमें खुजली भी होती है, और जब खुजलाते हैं तो उनमें भयंकर जलन होती है और बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो इन सारी चीज़ों से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं, कैसे इनसे हम निजात पा सकते हैं, अपनी स्किन को इनसे हम कैसे बचा सकते हैं, ऐसा हम क्या अपनी स्किन के ऊपर लगाएं कि ये धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए लेकिन हमारी स्किन को कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। और जो ये बदलाव है मौसम का, इसमें सिर्फ स्किन के ऊपर दाने ही नहीं निकलते, इससे चेहरे के ऊपर अजीबोगरीब दाग धब्बे भी हो जाते हैं, जो कि देखने में ऐसा महसूस होता है कि चेहरे के ऊपर एकदम झाइयाँ हो गई हैं। जैसे कुछ लोगों का जो ये नाक से लेकर के ठुड्डी तक का एरिया जो होता है ये बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है, या भूरे कलर का हो जाता है, या वो एकदम काला सा हो जाता है, जैसे लगता है यहाँ बहुत ही गंदे गंदे धब्बे पड़ गए हैं या स्किन जल गई है। किसी किसी को एकदम छोटे छोटे से तिल जैसे पूरे फेस के ऊपर हो जाते हैं, और किसी को तो पूरे फेस पर होते हैं, किसी को केवल ये जो माथे वाला एरिया होता है माथे पे हो जाते हैं, या ठुड्डी पे हो जाते हैं, या केवल पूरी नाक के ऊपर इतने ज़्यादा तिल हो जाते हैं कि नाक एकदम ढक जाती है। अब पूरे फेस से नाक एकदम अलग नज़र आने लगती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। अब हम इससे निजात कैसे पाएँ? तो इसी के लिए आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ एक एक करके। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा। और बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत काम की वीडियो है। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। इसके लिए सबसे पहले चीज़ आपको नियमित अपने स्किन की देखभाल करनी है, साफ़ सफाई करनी है। साफ़ सफाई का मतलब ये नहीं कि 10 बार आप साबुन लगा के अपना चेहरा धोएंगे। साबुन आपको एक बार भी नहीं लगाना है। आप अपने चेहरे को मुल्तानी मिट्टी से धो लीजिए, बेसन से धो लीजिए, कच्चे दूध से साफ़ कर लीजिए, या सादे पानी से धो के साफ़ कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है, बहुत चिकनाहट हो रही है, पसीने की चिपचिप हो रही है, तो आप थोड़ा आधा चम्मच बेसन हाथ पर लीजिए सूखा, और इस तरीके से आप मलिए, गीले चेहरे के ऊपर मल दीजिए, सादे पानी से धो लीजिए, एकदम चेहरा साफ़ हो जाएगा। या मुल्तानी मिट्टी थोड़ी सी चेहरे के ऊपर मल दीजिए, सादा पानी से धो लीजिए, चेहरा एकदम क्लीन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा फेस पैक बता रही हूँ, जिससे आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। साथ ही आपको एक ड्रिंक बताऊँगी जिसके पीने से अंदरूनी जो आपके स्किन के विकार होंगे वो एकदम ख़त्म हो जाएंगे, और अंदर से आपकी स्किन एकदम क्लीन होगी। तो सबसे पहले फेस पैक बनाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, आधा चम्मच कच्चे चावल का आटा। कच्चे चावल का आटा मैंने इसलिए बोला कि 2-3 लोगों के कमेंट आ गए कि चावल का आटा कैसा लेना है, चावल पका के सुखा के पीसना है क्या, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला कच्चे चावल का आटा। यानी आपको पकाना नहीं है, जो हम चावल बनाने के लिए मंगाते हैं वही कच्चा चावल आपको लेना है, पीस के उसका आटा कर लेना है। तो आधा चम्मच कच्चे चावल का आटा और आधा चम्मच इसी में आपको बेसन मिलाना है। इसी में आपको 1/4 चम्मच, केवल 1/4 चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिलाना है।
सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप मिक्स कीजिए। ज़रूरत के हिसाब से इसमें आप दही या कच्चा दूध मिला लीजिए, या अगर आपके पास में दही और कच्चा दूध कुछ भी नहीं है तो आप ज़रूरत के हिसाब से इसमें खीरे का रस मिला लीजिए या टमाटर का रस मिला लीजिए। मिक्स करके ढक के इनको रख दीजिए 3 से 4 मिनट के लिए। 3-4 मिनट के बाद में दोबारा इसको खोलिए, फिर से मिक्स कीजिए और अपने पूरे फेस और गर्दन के ऊपर लगा लीजिए। कोई भी फेस पैक लगाने से पहले आपका चेहरा अच्छी तरीके से धुला होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके चेहरे के ऊपर किसी तरह का कोई मेकअप लगा हुआ है, धूल मिट्टी है, तो उसके ऊपर से अगर आप कोई भी फेस पैक लगाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए साफ़ चेहरे के ऊपर ही लगाइएगा और चेहरे से गर्दन तक ये फेस पैक आप फैला दीजिए। 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 20 मिनट के बाद में दोबारा पानी से अपने चेहरे को गीला कीजिए, गर्दन को गीला कीजिए। धीरे धीरे मसाज करते हुए, मलते हुए अपने इस फेस पैक को आप उतार दीजिए और चेहरे को और गर्दन को पानी से धो लीजिए। और जो आपका ये फेस पैक है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली है जो कि आपकी आँखों को नुकसान पहुँचाए। इसलिए अगर आँखों के आसपास आपको लगता है कि डार्क सर्कल हो गए हैं तो आप इस फेस पैक को अपनी आँखों के आसपास भी लगा सकते हैं। धीरे धीरे मलते हुए उतारिए, धो लीजिए। आप देखेंगे फर्स्ट टाइम में ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। रेगुलर इसको आपको लगाना है। अगर आपको रोज़ टाइम नहीं मिलता है तो अगर आप तीसरे दिन भी इसको लगा लेते हैं, यानी आज आपने लगाया फिर परसों लगा लिया, उसके बाद फिर उसी तरीके से अनुपात में आपने परसों लगाया, इस तरीके से भी अगर हफ्ते में आप 3 से 4 बार भी इसको लगा लेते हैं तो भी बहुत ही जल्दी आपके चेहरे के दाग धब्बे, चेहरे का कालापन, स्पॉट्स, झाइयाँ, सारी चीज़ें एकदम ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन कोई भी चीज़ ना तो अचानक से आती है और ना ही अचानक से रातों रात गायब होती है। इसलिए किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना ज़रूरी है। धैर्य के साथ में इस चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अंदर से आपकी स्किन को क्लीन करते हैं। आपको रोज़ अपनी डाइट में 1 गिलास ड्रिंक शामिल करना है। जो अब मैं बताने वाली हूँ वो आपका चुकंदर का जूस हो सकता है, खीरे का रस हो सकता है, नारियल पानी हो सकता है, या आप रोज़ 1 गिलास अनार या मौसम्मी का जूस पी सकते हैं। इनमें से कोई भी जूस अगर आप 1 गिलास रोज़ पीते हैं तो अंदर से आपकी स्किन साफ़ होगी और स्किन में नई चमक आएगी। नमस्कार, धन्यवाद।